साउथ एशिया के बहुत सारे मुल्कों की तरह मालदीव के अंदर भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें बॉसी टच आपको नज़र आता था, बॉसी टच लाइक अ बॉस। और बड़ा उनको यानी डिक्टेट कराने का शौक़ होता था कि जी जो हम बोलते हैं आप करिए। और इसका हमने मुजाहरा देखा भी कि जब इब्राहिम सालेह के दौर में पिछला जो प्रेसिडेंट था मालदीव का, इंडिया को इब्राहिम सालेह ने कहा कि आपके इस मिलिट्री बेस के अगेंस्ट मुजाहरे हो रहे हैं और इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हो गई है, लिहाजा आप अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम करें। लेकिन इंडिया ने उस वक्त इस पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि जैसा चलता है चलने। तो उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि इब्राहिम सालेह हार गए थे और इंडिया आउट कैंपेन जीत गई थी। अब उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट आए हैं वो इतने ज़्यादा प्रो इंडिया नहीं समझे जाते जितने पिछली गवर्नमेंट वाले समझे जाते थे। और इनके आते ही इनके ऊपर प्रेशर डाला गया। मोदी साहब ने आप देखें कि लक्षद्वीप से जो हरकत की तो उसके चलते इंडिया और मालदीव के टाइज जो है वो मज़ीद ख़राब हो गए। अब लेकिन यूँ लग रहा है कि इंडिया ऑटो करेक्ट कर रहा है ख़ुद को और एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग का एक आसार नज़र आ रहा है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इंडिया ने कुछ घुमाव लाने की कोशिश की है। मालदीव के टॉप ऑफिशल्स के साथ जयशंकर मिला है पिछले दिनों और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये जो मिलिट्री बेस वाला मामला है दोनों मुल्कों के अंदर सबसे जो बड़ा टेंशन्स का मुद्दा है वो यही मामला है। तो इसके ऊपर अभी तक इंडिया जो है तो उन्होंने डेडलाइन दी हुई है ना 15 मार्च की मालदीव वालों ने कि मिलिट्री निकाले सारी अपनी यहाँ से। इंडिया कोई मिलिट्री अभी तक नहीं निकाल रहा। इंडिया बल्कि दोबारा से निगोसिएशंस कर रहा है और इंडिया दोबारा से उनके साथ लगा हुआ इस टास्क पे कि किसी तरह से हमें कुछ और टाइम मिल जाए और हम 15 मार्च की डेट जो है उसको एक्सटेंड करें। अभी तक कामयाबी नहीं मिली उनको, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बिहाइंड द सीन्स यही चीज़ें चल रही हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं कि मिलिट्री बेस मौजूद रहे और मिलिट्री हमारी यहाँ पर प्रेजेंट रहे। अब मालदीव इसके ऊपर इनको कोई कंसेशन देगा, इनकी ये बात मानेगा या नहीं मानेगा, दैट वी नीड टू सी। आई पर्सनली बिलीव कि वो नहीं मानेंगे क्योंकि रूलिंग पार्टी की पूरी इलेक्शन कैंपेन ही इसी पे बिल्ड थी कि इंडिया की मिलिट्री को निकालेंगे यहाँ पर। उन्होंने इसको सॉवरेनिटी का इशू बनाया हुआ था। अब अगर वो नहीं निकालेंगे यहाँ पे तो उनको पॉलिटिकली भी डैमेज हो सकता है। इसको जयशंकर साहब कुछ यूँ कहकर डाउन प्ले कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स। ये उनका बाकायदा सेंटेंस है। उनसे अभी 1-2 रोज़ पहले जब पूछा गया मालदीव के इस स्टांस के हवाले से तो उन्होंने कहा पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स, यानी कि वो इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ये होता रहता है, पॉलिटिक्स में वादे वचन किए जाते हैं। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर मालदीव की पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है। यहाँ का जो वोटर है ना मित्रों, पढ़ा लिखा वोटर है, यूजुअली हाई टर्न आउट होता है और वो इन चीज़ों को सेंस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुइज़ की पार्टी जो है इस पे कोई कंप्रोमाइज़ करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि 15 मार्च की जो डेडलाइन है उसमें 2-4 रोज़ आगे पीछे हो जाए, वो हो सकता है। लेकिन इनकी ये बात मानेंगे नहीं कि भाई बस प्रेजेंट मुस्तकिल तौर पर रहेगी मिलिट्री। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इंडिया को इवेंचुअली यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब जयशंकर की ये जो रिसेंट मीटिंग हुई है मालदीव के अंदर, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं इस हवाले से मैं आपको द हिंदू दिखाता हूँ। इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। ये कहते हैं कि इंडिया सेज इट होप्स टू रिजॉल्व इशू ऑफ ट्रूप्स इन मालदीव्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन सेज डिस्कशंस स्टिल गोइंग ऑन, नेक्स्ट राउंड ऑफ इंडिया मालदीव्स हाई लेवल टॉक्स टू बी हेल्ड सून। Declines to comment on the March 15 deadline to withdraw troops, says India has committed to development projects in the islands. सवाल गंदम जवाब चना। पूछा गया कि भाईजान ये 15 मार्च तक निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे वहाँ से, तो कह रहे हैं देखिए हमने कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट कराई है मालदीव के अंदर, देखें क्या पुल बनाया, क्या शानदार रोड बनाया। और भाई सवाल पूछ रहे हैं ट्रूप्स के बारे में, आप वो जवाब दें, वो नहीं दिया उन्होंने जवाब। अब यहाँ पर देखें, एक तो ये नज़र आ रहा है ना कि ये जो स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है इंडिया। अच्छा, ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं कि पहले यानी वो इंडिया जो है मालदीव को कहता था कि ये करो, डिक्टेट कर रहा होता था। अब मालदीव उनको कह रहा है कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं आप वो करें, और इंडिया वो कर भी रहा है। आप देखिए उनके साथ बैठ के इंडिया जो है वो यहाँ पे रास्ते निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक और इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट होने जा रही है कि एक और मुल्क के अंदर इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है
और वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है और वो भी इंडिया का नेबर है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि इस पूरे रीजन के अंदर वो सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए तो गलत नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश में इंडिया आउट मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है और कहा यह जा रहा है वहाँ पर जो जिस पार्टी ने स्टार्ट किया है, आप सारे जानते होंगे उस पार्टी को, BNP सबसे बड़ी पार्टी है गालिबन बांग्लादेश की, और इसने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट करने का फैसला किया हुआ है क्योंकि रिसेंट भी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है और इंडिया ने भरपूर कोशिश की है इसके अंदर भी अवामी लीग को जितवाने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक। और कहा जा रहा है कि ये जो धांधली हुई है वहाँ पर इसमें इंडिया ने एक रोल प्ले किया है। अपोजिशन की जो जमातें हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट करने का फैसला कर लिया हुआ है। नाउ दिस विल सीरियसली डैमेज इंडिया। और वहाँ पर बाय द वे मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कोई इंडियन प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़ भी ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है बायकॉट इंडिया कैंपेन करके। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी ये सुनने में आ रहा है कि कोई लोग जो है वहाँ पर पार्टियाँ और कुछ इन्फ्लुएंसर्स कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन जो मार्केट है उसको हिट करें यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर भरपूर तरीके से ये चीज़ स्टार्ट होने जा रही है। यूरेशियन टाइम्स एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि रिप्लिकेटिंग मालदीव्स बांग्लादेश बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी BNP लॉन्चेस इंडिया आउट मूवमेंट। यानी ये मालदीव कामयाब मॉडल है ना, सक्सेसफुल मॉडल है। इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर स्टार्ट हुई, छोटे लेवल से स्टार्ट होके बहुत बड़ी कैंपेन बन गई, सरकार चेंज कर दी उस कैंपेन ने। तो BNP उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। BNP वाले समझते हैं गालिबन के मालदीव की सिचुएशन भी वैसे ही थी जैसे कि बांग्लादेश की है। यानी वहाँ पर भी इब्राहिम सालेह की गवर्नमेंट थी, वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी और उनका विरोधी जो थे वो एंटी इंडिया थे। तो यहाँ पर वो समझ रहे हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है मालदीव की वो ज़्यादा मैच करती हैं बांग्लादेश के साथ, तो उन्होंने उसकी जो कामयाब स्ट्रेटजी है उसको शायद फॉलो करने का फ़ैसला किया हुआ है। मज़ीद वो कहते हैं कि the recent disturbing surge in the India Out movement in Bangladesh, spearheaded by the Bangladesh Nationalist Party, is reminiscent of the Maldives analogues campaign that strained relations with India. As the largest opposition party in Bangladesh, the BNP decision to launch such a movement, coupled with its historical roots in anti-India sentiments, raised serious concerns about the potential consequences. कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, इसमें देखिए कोई शक नहीं है, वो होंगे, दैट्स फॉर श्योर। ये बड़ी पार्टी है, कोई 200-400 लोगों की पार्टी तो नहीं है ना, लाखों लोग इसके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ी पार्टी है और सेंटीमेंट्स जेन्युइन है बांग्लादेश के अंदर। ये तो हर कोई मानता है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जेन्युइन है। जैसे मालदीव के अंदर जेन्युइन कंसर्न्स थे इंडिया के हवाले से, वैसे बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जिनके अंदर जेन्युइन कंसर्न्स हैं। अब एंटी इंडिया जो मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ना, इसमें देखें इलेक्टोरल सिस्टम तो काम नहीं कर रहा बांग्लादेश का, ये बात नोट करने लायक है, नहीं कर रहा काम। 3 इलेक्शंस हो गए भाई, 3 इलेक्शन में 15 साल हो गए, 2009 के बाद से लेकर अगर आप देखिए तो कितने साल हो गए। तो इतने सालों तक एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होती रही है, मौजूदा जो सिस्टम है उसके अंडर, उसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ये बात भी नोट करिए। इंडिया आउट कैंपेन तो चल रही है लेकिन रिजल्ट्स पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसके अंदर नहीं मिल रहे अपोजिशन पार्टियों को। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर कुछ भी हो सकते हैं, ये एक ब्लैक होल है। मैंने यहाँ पर ब्रॉडर व्यू के अंदर बहुत पहले एक एपिसोड किया था कि अगला जो इलेक्शन होगा बांग्लादेश का उसके बाद ब्लैक होल आएगा और उस ब्लैक होल के अंदर से क्या निकलेगा नोबडी नोस, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अभी ब्लैक होल है, बांग्लादेश ब्लैक होल के अंदर है, मतलब वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। वन पार्टी आप इसको कह सकते हैं इस वक्त, इफेक्टिवली इट्स अ वन पार्टी सिस्टम। दूसरी पार्टी को वहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, बल्कि उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करके और वहाँ रेस से ही आउट करने की कोशिश की गई है। तो ये वाली जो कैंपेन है इसके अंदर फ्यूल है, फ्यूल इसका एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स है, तो पब्लिक के अंदर इसका फ्यूल है मौजूद। तो इसका जब क्लाइमैक्स पहुंचेगा ना, एंटी इंडिया कैंपेन जब अपने पीक पे पहुंचेगी तो उसमें से क्या निकलेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मुमकिन है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चेंज हो जाए बांग्लादेश के अंदर, ये मौजूदा सिस्टम है ये चेंज हो जाए, इट्स क्वाइट पॉसिबल। ये सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है कि BNP इसको कैसे आगे लेकर चलती है। मालदीव वालों जो हैं उन्होंने तो सक्सेसफुली इसको आगे लेकर चले, हालांकि इनका जो लीडर था अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम,
इफ़ेक्टिवली उन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया आउट कैंपेन। वो जेल में चले गए थे, उनके जेल में जाने के बाद समझा ये जा रहा था इंडिया के अंदर कि शायद ये कैंपेन दम तोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये कैंपेन मुइज़ उससे ज़्यादा, अभी जो मौजूदा इनका प्रेसिडेंट है वो अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम से ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर चला। और यहाँ पर लेकिन यह है कि तकरीबन सारी बीएनपी की जो लीडरशिप है वो या तो जेलों में है या फिर वो नज़रबंद है या फिर वो मतलब फ्रीली वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर नहीं सकते। ऐसे में वो कैसे लेकर चलते हैं इसको, इंडिया आउट कैंपेन को, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा।